ओके, आज आखिरी दिन था उपवास का और अपने ये 3 दिनों में 2 दिन में काफी बातें प्रभु ने आपको सिखाई है। अभिषेक के विषय में हमने सीखा सबसे पहले दिन कि अभिषेक हमने पाया, अब हमें करना क्या है, हमें क्या मांगना है, हमारी दुआ क्या होनी चाहिए। और दूसरे दिन हमने सीखा वो अभिषेक को हम संभाले कैसे रखें, अभिषेक हम गवा ना बैठे, इसलिए हमें कौन सी बातों में केयरफुल रहना है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं प्यारों, कुछ प्रैक्टिकल बातें होगी, तो अगर पॉसिबल है तो आप डायरी और पेन रखना। और मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि मुझे आज ये बातों को पूरा करना है। आज जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो हमें पूरा करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। और ज्यादातर एडवाइस होगी, सलाह होगी, कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, कुछ आइडियाज शेयर करेंगे। और ये जो भी है आपको सहायता करेगा जब आप सुसमाचार किसी को देते हो। तब हमारा अल्टीमेट आधार, पूरा आधार पवित्र आत्मा के ऊपर है और उनके अभिषेक से जो सामर्थ हमें मिला है उस पर है। लेकिन ये बातें आपको सहायता करेगी, सपोर्ट करेगी जब आप कोई कंफ्यूजन में आते हो, जब आपको लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं, तब ये बातों से आपको मदद मिलेगी। कुछ पॉइंट्स है, कुछ सलाह है, कुछ बातों को हम आपके आगे रखेंगे जो आपके सुसमाचार प्रचार को और शार्पन करेगी, असरकारक बनाएगी, इफेक्टिव बनाएगी, है ना। कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते और उन बातों के कारण सुसमाचार प्रचार इतनी असरकारक रीति से हम नहीं कर पाते, या तो जितना रिजल्ट हमें देखना है उतना रिजल्ट अच्छा हम नहीं देख पाते। लेकिन आज वो बातों से हम आपको सलाह भी देंगे, गाइड करेंगे, ताकि इन बातों से आपको हेल्प मिले। सबसे पहली बात प्यारो, गॉस्पल शेयरिंग में जब आप सुसमाचार किसी को देते हो, आप एनॉइंटेड हो, अभिषिक्त हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें बुद्धि से भी सेवा करनी है ना। हमारी बुद्धि का भी हमें उपयोग करना है, हमें बुद्धि से भी काम लेना आवश्यक है। तो गॉस्पल शेयरिंग के समय सुसमाचार जब किसी को देते हो, कुछ गलतियों से मुझे और आपको बचना है प्यारो। आप जब भी लगे लिखते जाना कौन सी बातें। मत्ती 10 और 16 कोई पढ़ेगा? मत्ती उसका 10वां अध्याय और 16वां। मत्ती उसका 10 और 16, आप में से प्लीज कोई भी पढ़िएगा। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िए के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ओके, प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आप जब किसी को सुसमाचार देने जाते हो, आपको याद रखना है आप शैतान के राज्य में से किसी को छीनने के लिए जा रहे हो, है ना। तो आपको कैसा रहना है? प्रभु का वचन कहता है मत्ती 10 और 16 में, फिर से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हमें बुद्धिमान भी बनना है। बोले मुझे बुद्धिमान बनना है। हाथ उठा कर कहे परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना, बुद्धि से भी मैं काम करूं। आमीन। प्यारो, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, बुद्धि से काम करना है, आपको वो गलतियों को नहीं करना है। हमने कई बार आपको सिखाया है, जैसे कि जब आप टेस्टिमनी देते हो, किसी को अपने जीवन में जो काम प्रभु ने किया है वो बताते हो, आपको बुद्धि से सोचना है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। लेकिन कई बार हम इतने उत्साह में आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा के गाइडेंस को बाजू पर रख देते हैं और हमारे उत्साह में ना बोलने की बातें भी हम बोल जाते हैं प्यारो। हम कुछ नहीं देखते कौन बैठा है, क्या समय है, क्या मैं बोल रहा हूं, इतने उत्साह में आ जाते हैं
हम जो भी आया वो बोल देते, पवित्र आत्मा की आवाज को ठुकरा कर। कई बार हमारा ज्यादा उत्साह भी हमें परेशानी में डाल सकता है। कुछ लोगों को हमने सुना है जब गवाही देते हैं तब बोलते हैं कि अ, તમારો भगवान तो मूर्ति है, आपका जो परमेश्वर है वो तो मूर्ति है। कुछ लोग कहते हैं सब छोड़ दो, फेंक दो, ऐसे शब्द हमने सुने हैं प्यारो। जो नहीं बोलना चाहिए प्यारो वो नहीं ही बोलना है आपको। ये बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। या तो अपने खुद के पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार सकते हो, या तो सामने वाली व्यक्ति आपसे दूर भाग जाएगी। ऐसा भी नहीं बोलो कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। जो समझाना है वो तो समझाना ही है। लेकिन ऐसे वाक्य अवॉइड करिए जो आपकी गवाही जब आप देते हो या तो सुसमाचार देते हो, सामने वाली व्यक्ति को आपके लिए नफरत पैदा करे और ऐसी व्यक्ति कभी भी आपके पास नहीं आए। इसे फेंक दो, ये सब हम नहीं बोल सकते प्यारो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा ही उन्हें बताएगा, कन्विंस करेगा। मुझे और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हमसे कई लोग पूछते हैं कि पास्टर मैं क्या करूं, ये सब फेंक दूं? हम कभी हमारे मुंह से ये नहीं कहते कि आप ये सब निकाल कर फेंक दो। हम कहते हैं आप दुआ करो, परमेश्वर आपको गाइड करे वो करना। हमें और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। जब व्यक्ति जिंदा खुदा को पहचान लेता है उससे पता चल ही जाता है कौन सच्चा है कौन नहीं सच्चा। वो अपने आप डिसीजन लेंगे प्यारो। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसी गलतियों से सावध रहे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें कभी भी नहीं देने हैं। कुछ उदाहरण जो मैंने आपको दिए उसमें से। कई बार आप जब गवाही देते हो या तो सुसमाचार देते, इतना लंबा चौड़ा देते हो, सामने वाली व्यक्ति उब जाती है। आप पवित्र आत्मा के गाइडेंस तले नहीं होते, आप शारीरिक उत्साह में बोलते होते, आज हाथ लगाया आज तो छोड़ना ही नहीं है। नहीं प्यारो, आप बुद्धि से भी सेवा करिए प्रभु की, है ना। आपको समझ से सेवा करनी है। अब वो व्यक्ति ऊपर नीचे हो रही है, खड़ी हो रही है, सिर खुजा रही है, आपको समझ जाना है अब टाइम हो गया है। वो उसका ध्यान बेध्यान हो रहा है, या तो उसको कोई काम हो सकता है। आप जब हाथ में आया तो छोड़ते ही नहीं हो, वो व्यक्ति नेक्स्ट टाइम आपको दूर से देखकर ही भाग जाएगी। प्यारो, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप बोलते हो प्यारो, उनकी सिचुएशन के विषय में संवेदनशील रहे। कहाँ बैठे हो, किसी के घर में बैठे हो, नहीं कौन सा प्रसंग है, कौन सा टाइम है, ये सब आपको देखना है प्यारो। कई बार हम प्यारो ये मानते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं तो बस बिंदास बोल देता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। कई बार हम जिसे डर कहते हैं, मुझे डर नहीं है, हम जिसे निडरता कहते हैं वो एक्चुअली मूर्खामी होती है। आप बोलते हो मुझे डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं निडर हूं, वो निडरता नहीं है, मूर्खामी होती है प्यारो। जब जो बोलना है, जब जो कहना है, संयम रखे। जो कहना है उतना ही कहिए, जो नहीं कहना है वो मत कहिए। अपने शारीरिक उत्साह से सेवा मत करना। और इसलिए हम बोलते हैं आपको बुलडोजर जैसे मत बनो। बुलडोजर देखा है आपने? जो भी रास्ते में आया सब कुछ कुचलता जाता है। आप प्रभु का काम नहीं कर रहे होते, आप बुलडोजर घुमा रहे होते, चौपट कर रहे हो सब कुछ, है ना। हमें ध्यान रखना है, बुद्धि से काम लेना है प्यारो। शारीरिक उत्साह पवित्र आत्मा की अगुवाई पर हावी ना हो जाए और ऐसी कुछ गलतियां हम ना कर बैठे, ना ही हमारे स्टेटमेंट के द्वारा, ना ही हमारे बर्ताव के द्वारा, ना ही हमारे कुछ बोलने के द्वारा, कि सामने वाली व्यक्ति को जो सुसमाचार हम दे रहे हैं वो सुसमाचार से दूर भागे, प्रभु यीशु से दूर भागे, है ना। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है प्यारो। यूहन्ना 5:13 में प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, मतलब प्रभु यीशु कौन है,
क्योंकि उस जगह में बड़ी भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। वो व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु ने चंगा किया, 38 साल से बीमार था, उस व्यक्ति की बात करी गई है। और उसके बाद वहां इतना इतनी भीड़ जमा हो गई, इतने लोग जमा हो गए और केओस जैसा होने लगा। और ऐसे समय में यहाँ पर लिखा है यीशु वहां से हट गए। अरे अभी तो इस व्यक्ति को पता भी नहीं यीशु कौन है, यीशु का नाम भी नहीं पता, और यीशु ने आधा काम छोड़ दिया। नहीं प्यारो, हमें समय देखकर काम करना है। ये आधा काम ही किया यीशु ने देखा कि समय प्रॉपर नहीं है, अभी केओस हो रहा है। अभी अगर मैं कुछ आगे काम करूंगा तो हो सकता है ये भीड़ में और ज्यादा वातावरण तंग हो जाए, और इसीलिए वहां लिखा है यीशु वहां से हट गए। और फिर ये व्यक्ति को फिर से प्रभु यीशु ढूंढते हैं, इसको फिर से अपने अपने उद्धार के विषय में बताते हैं। हालेलुया। प्यारो, हमें ध्यान रखना है समय के बारे में, क्या बोलते उसके विषय में, कितना बोलते उसके विषय में, क्या शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसके विषय में। हमारा शारीरिक उत्साह पवित्र आत्मा के गाइडेंस पर हावी ना हो जाए और कुछ गलतियां हम न कर बैठे, उसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। हमें बुलडोजर नहीं बनना जो सब कुछ चौपट कर दे। हम प्रभु का काम करने निकले, समय देखिए, स्थल देखिए, परिस्थिति देखिए, व्यक्ति को देखिए, और फिर आप काम करें पवित्र आत्मा के सहकार में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। यहाँ यीशु हट जाते, निकल जाते वहां से, काम अधूरा था, लेकिन यीशु सही समय के फिर से इंतजार में थे। सही समय आने पर फिर से वो व्यक्ति को पकड़ते हैं, फिर से उसे अपने बारे में बताते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है प्यारो कि बस हाथ में आया तो छोड़े ही नहीं, आज पूरा उत्पत्ति से लेकर रिविलेशन तक हम बताकर छोड़े नहीं प्यारो। संयम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें काम लेना है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति फिर से मुझे नहीं मिलने वाला, तो कम समय में भी आप पूरा सुसमाचार दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप आधे घंटे का भाषण दो तो ही उसे सुसमाचार गिना जाएगा। जो भी बोलो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक से भरकर बोलो, परिपूर्ण होकर बोलो, आपके दो शब्द भी रिजल्ट लगे में। ओके, तो पहली बात प्यारो हम आपको बताना चाहते हैं, हमें हमारे शारीरिक उत्साह में पवित्र आत्मा के गाइडेंस को दबा नहीं देना है, और कुछ गलतियां बोलने में, वर्ताव में नहीं करनी है। स्टेटमेंट कुछ जो नहीं देने वो हमें नहीं देने, कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है, बुद्धि से भी हमें सेवा करनी है। ओके, दूसरी बात प्यारो, आपको और मुझे प्रभु से मांगना है, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो, है ना। आपको अभिषेक प्रभु ने दिया, आप सामर्थ्य से भरे हो, आपको उत्साह भी है, आपने 3 दिन 2 दिन 1 दिन उपवास करे। अब कहाँ जाना है ये प्रभु की आत्मा आपको बताएगी, किसके पास जाना है वो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी। आप और मैं अब नक्की नहीं करना चाहते, हम तय नहीं करना चाहते मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कब जाना है, उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहाय करे। कुलुस्सियों 4 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, आप आयत लिख लेना, फिर शांति से आप पढ़ सकते हो। कुलुस्सियों 4 और 3, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। प्रभु का दास कहता है प्रार्थना करो। किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? प्रभु का दास कहता है वचन सुनाने का द्वार खोला जाए। मुझे और आपको दुआ करनी है, प्रभु मैंने अभिषेक पाया, मैंने सामर्थ पाई, मैंने उपवास किया है, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, लेकिन आप द्वार खोलिए प्रभु।
मैं मेरी बुद्धि से, मेरी इच्छा से तय नहीं करना चाहता, मैं यहाँ जाऊं, वहां दौड़ू, यहाँ दौड़ू, नहीं। प्रभु आप मुझे बताइए आपकी ओर से कौन सा द्वार मेरे लिए है, कौन सी जगह मेरे लिए। प्रभु का वचन कहता है खेत पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े। कौन सा खेत आपके लिए है, कहाँ आपको जाना है, किसके पास जाना है, किसके जीवन में प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो परमेश्वर ही आपको बताएंगे। फिलिपुस जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा दौड़, और वो जो खोजा जा रहा है उसके संग हो जा, उसे तुझे सुसमाचार देना है। पवित्र आत्मा ने कहा। अब फिलिपुस तुरंत अधीन हुआ, दौड़ा और वहां खोजे के पास जाकर उसे सुसमाचार दिया, और उसने परमेश्वर को ग्रहण किया और बपतिस्मा भी लिया। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, पवित्र आत्मा आपको जिस व्यक्ति के पास भेजता है वहां जाओगे, तब आप रिजल्ट को देखोगे। आपको क्या मांगना है? प्रभु द्वार खोले। हालेलुया। प्रभु आपके लिए द्वार खोले, वो बहुत ही जरूरी है प्यारों। पहला कुरिन्थियों 16:9 में कहता है क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। हाथ उठाकर कहे प्रभु तू मेरे लिए द्वार खोल दे। प्रभु से कहे हाथ उठाकर प्रभु तू मेरे लिए बड़ा और उपयोगी द्वार खोल दे। जो द्वार का, जो खुले रास्ते का मैं उपयोग करके किसी के जीवन, परिवार में, जाति में, ज्ञाति में काम कर पाऊं। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको मांगना है प्रभु उपयोगी द्वार को खोले। ये सब लिखते रहना प्यारों। दूसरा कुरिन्थियों 2:12 में कहता है और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हालेलुया। जहां प्रभु आपके लिए द्वार खोलता है वहां मुझे और आपको आज्ञा देनी है। एक बार जब वो आपने आपने पढ़ा है उस व्यक्ति के विषय में जो दुष्ट आत्मा उससे पीड़ित था, और प्रभु यीशु से छुड़ाते, मरकुस 5:19 में लिखा है, और वो प्रभु को कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे पीछे तेरे संग संग चलूंगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं मरकुस 5:19 में, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। यीशु के साथ साथ चलने के लिए यीशु ने मना कर दिया। यीशु के पीछे हो लेने से यीशु ने मना कर दिया। और क्या कहा? और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। हालेलुया। प्रभु ने कहा पूरी दुनिया में भी तुझे जाना नहीं है, पहले तू अपने घर जा। तुझे मैंने छुड़ाया दुष्ट आत्माओं से, पहले तेरे घर जाकर तेरे परिवार की व्यक्तियों को बता। हालेलुया। प्रभु आपको बताएगा आपके लिए खेत कौन सा है। प्रभु आपको बता सकते तू बच्चों के बीच में जा, बच्चों के बीच में तेरे लिए द्वार खोला है। तू यूथ के विषय में जा, तू यूथ के बीच में जा। प्रभु आपको बता सकता है तू ड्रग एडिक्ट्स के बीच में जा। प्रभु आपको बता सकता है तू जो देह व्यापार कर रही है वो स्त्रियों के बीच में जा। प्रभु आपको बताएगा कहाँ जाना है। प्रभु ने आपके लिए कौन सा खेत चुना है। सब जगह, सभी जगह हम नहीं दौड़ सकते प्यारो। आपको आपके लिए जो द्वार प्रभु ने खोले उसको पहचानना जरूरी है प्यारो, ताकि वो द्वारों का उपयोग परमेश्वर उसकी महिमा के लिए करे। एक वचन में ऐसा भी लिखा है हमने जाना चाहा लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें नहीं जाने दिया। प्रभु के दास सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे, वहां कोई और काम से नहीं जा रहे थे, सुसमाचार के लिए ही जा रहे थे। लेकिन वहां लिखा है पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने से मना कर दिया। सुसमाचार प्रचार के लिए ही जा रहे थे लेकिन पवित्र आत्मा ने मना किया। हर एक के लिए खेत अलग अलग है, हर एक के लिए खुले द्वार अलग अलग है। मेरे लिए जो खुले द्वार है हो सकते आपके लिए वो बंद हो, और आपके लिए जो खुले द्वार हो सकते मेरे लिए बंद हो। मुझे और आपको मांगना है दुआ में प्रभु तू मुझे बता कौन से द्वार तूने मेरे लिए खोले। पहले तो मांगो कि प्रभु तू मेरे लिए द्वार खोल दे, और मांगो कि प्रभु जो द्वार तू खोलता है वो द्वार से ही मैं आगे बढ़ू, वो खेत में ही मैं काम करूं, वो लोगों के बीच ही मैं काम करूं, वो जगह में ही मैं काम करूं, तू जहां मुझे बताए। हो सकता है वो द्वार आपके जॉब पर काम करने वाले कलीग्स हो सकता है वो द्वार आपके बिजनेस में आपके साथ जो हो वो हो।
जहां प्रभु आपको कहता है वहां से शुरुआत करें। धीरे धीरे और भी द्वार प्रभु खोलेंगे। प्रभु आपको अगुवाई देंगे, बेटा तू इसको मेरा प्रेम दे, बेटी तू इसको मेरा प्रेम दे। हो सकता है किसी के लिए खुला द्वार कोई हॉस्पिटल हो सकती है, हॉस्पिटल के पेशेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए खुला द्वार ट्यूशन में आने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल में जिसे पढ़ाते हो वो हो सकते हैं। आप प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे लिए खुला द्वार कौन सा है। किसी के लिए खुला द्वार आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, किसी के लिए खुला द्वार सब्जी बेचने वाला, जिससे आप रेगुलर सब्जी लेते हो, किराने के स्टोर वाला, वो आपके लिए खुला द्वार हो सकता है। आपको मांगना है, प्रभु तू मुझे बता मेरे लिए कौन सा द्वार खुला है। आमीन, हालेलुया। यारो एक गवाही आप जरूर इंटरनेट पर जाकर सुनना ब्रदर योग के विषय में। साउथ कोरिया से ये ब्रदर है, बहुत ही यंग एज में परमेश्वर अद्भुत रीति से उनका इस्तेमाल कर रहा है। और साउथ कोरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, कि गवाही में पिछले दिनों में सुन रहा था। और इनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, और इवन इनकी पोस्टिंग हो गई। और जब वे बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हुई थी, उनके हाथ में वेपन्स थे, गन थी, बहुत ही क्रिटिकल एटमॉस्फेयर था, बहुत ही खराब एटमॉस्फेयर था। लेकिन ये जो ब्रदर ह्योक है, वो प्रभु के प्रेम से इतने भरे हुए, उनको हमेशा एक ही बात मन में रहती कि मुझे किसी को सुसमाचार देना है, मुझे किसी को प्रभु का प्रेम देना है। तो वो प्यास के साथ, भूख के साथ वो प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तुम मुझे बता यहाँ मैं किससे आपका सुसमाचार दूं। वो दुआ करते प्यारो, कहां पर, बॉर्डर पर, गन हाथ में है, क्रिटिकल एटमॉस्फेयर है, सामने शत्रु दिखाई देते, कभी भी हमला हो जाए, तंग वातावरण है। लेकिन उसके बीच उनकी प्रायोरिटी, उनकी सोच में यही बात चल रही थी, मैं किसे सुसमाचार दूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी काम कर रहे हो, यार आप गृहिणी हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपके मन में ये चलना चाहिए, अंदर ये दुआ चलती रहनी चाहिए, प्रभु मैं किसे तेरा प्रेम दूं। हालेलुया। वो भूख और प्यास हम में होनी चाहिए। और ये प्रभु के दास ब्रदर योग ये मांग रहे थे। और जब वे दुआ में थे, प्रभु ने उनको बताया कि यहाँ ऑर्फन स्पिरिट काम कर रहा है। ऑर्फन स्पिरिट का मतलब क्या होता है? वो स्पिरिट, वो दुष्ट आत्मा जो व्यक्ति को ऑर्फन मतलब अनाथ महसूस करवाती है, किसी के जीवन में उसे अकेला करके उसे डिप्रेस कर रही थी, निराश कर रही थी। और उन्होंने उसे धमकाया, दुआ करी कि वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाए। और फिर वे जाकर सो गए। और अचानक से उनको एक साथी सोल्जर मिलने आया, जो उनका जूनियर था। और ये मिलिट्री में अनुमति नहीं थी कि कोई जूनियर आकर उनसे मिल पाए, लेकिन वो आया और रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। और वो व्यक्ति ये ब्रदर योग के पास आया, सोल्जर, और बताने लगा कि पता नहीं, मुझे यूं लगा कि मैं आपसे बात करूं। और जब ये परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, तब पता चला वो अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेला वहां था और बहुत ही भयंकर रीति से डिप्रेस था। और प्रभु ने ब्रदर योग के द्वारा उनके जीवन में काम किया, उसे सुसमाचार दिया गया। और एक के बाद एक कई सोल्जर परमेश्वर में आए, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और वहां बॉर्डर के पास चर्च बैठने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या काम कर रहे थे? बॉर्डर पर सोल्जर थे, सैनिक थे, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश थी, प्रभु तू मेरे लिए द्वार खोल दे। और प्रभु ने खोल दिया। ऐसी जगह कहीं कोई ना मिले, लेकिन वो ही जगह उन्होंने सोल्जर्स के बीच में चर्च एस्टैब्लिश किया। हालेलुया। वो उनका जब तैनाती खत्म हुई, तैनाती का पीरियड खत्म हुआ, घर पर आए, उन्होंने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। और वो कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने बिजनेस जो शुरू किया था उसके लिए उनको कुछ एम्प्लॉय चाहिए थे, कुछ लोग उनको चाहिए थे। उन्होंने एडवर्टाइज दी कि उनकी कंपनी में किसी को भर्ती किया जाए। जब उन्होंने एडवर्टाइज दी और लोग आने लगे, अच्छे अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग, उन्होंने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन दी थी। और
उनकी अपॉइंटमेंट अब इनके हाथ में थी, ब्रदर ह्यूग के हाथ में। और एक व्यक्ति उसमें था जो जिसका इंटरव्यू लिया गया, और ब्रदर ह्यूग जब उससे मिले, उन्होंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर में उसका उसका जो पूरा अभी तक का जीवन था बहुत ही खराब था। वो एक चोर था, ठीक था, चोर था, और उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई भी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं थी उसमें। लेकिन प्रभु ने बताया उनको कि ये तेरे लिए खुला द्वार है और मैं इसके जीवन में काम करना चाहता हूं। और प्यारो, ये बहुत ही कंफ्यूज थे ब्रदर ह्यूग कि मैं करूं तो क्या करूं, ये तो मेरी कंपनी के लिए नुकसान कर देगा, बहुत ही रिस्क है इसको लेने में, ये तो चोर है, इसका रिकॉर्ड सही नहीं है, ये इसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो चीजें चाहिए उनकी कंपनी को चलाने के लिए उसमें से इसे कुछ आता ही नहीं है, इसको लेना मतलब ये कंपनी को नुकसान करेगा और से उनको पगार देना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा था कि ये व्यक्ति तेरे लिए खुला द्वार है। उन्होंने रिस्क लिया प्यारो, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने, प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया कि ये डिसीजन पर आए, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और जब वे इंटरव्यू के लिए आया, अभी कोई बात नहीं हुई, ब्रदर योग के सामने वो बैठा, इंटरव्यू था कंपनी का, और वो इंटरव्यू में वो व्यक्ति रोने लगा अचानक से। उसे ब्रदर युग ने पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो? वो बोले पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूं। पवित्र आत्मा ने प्यार उससे स्पर्श किया, ब्रदर युग को पता चल गया ये तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनकी उपस्थिति है जिनको जो इससे ये चोर को छू रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कहने पर ब्रदर योग ने उसे अपनी कंपनी में ले लिया, और यही व्यक्ति का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। उसने बपतिस्मा भी लिया और परमेश्वर के राज्य का वो वारिस बना। ब्रदर योग ने उनकी ऑफिस में है, बिजनेस चला रहे, लेकिन उनकी बिजनेस के लिए जो ऑफिस ली थी उसमें एक रूम रखा था, प्रेयर रूम। डेली वो दुआ करते, प्रभु मेरी ऑफिस के एक स्टाफ को तू बचा ले। एक दिन एक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई व्यक्ति उनके पास आई, उन्होंने उनको गॉस्पेल दिया, उन्होंने प्रभु यीशु का स्वीकार किया। एक के बाद एक कई लोग प्रभु यीशु का स्वीकार करने लगे, और उन्होंने अपनी ही कंपनी की ऑफिस में बड़ा स्विमिंग पूल होता है, मूवेबल पोर्टेबल स्विमिंग पूल, वो पोर्टेबल स्विमिंग पूल लाए और अपनी ही कंपनी की ऑफिस में उन्होंने सबको बपतिस्मा दिया। उनकी कंपनी की ऑफिस में लगता नहीं था ये कंपनी की ऑफिस है, जैसे रिवाइवल मीटिंग चल रही हो। जबरदस्त रीति से हर एक उनके एम्प्लॉय सुबह आराधना करते, दुआ करते, लगता जैसे जागृति की मीटिंग चल रही हो। हालेलुया। यारो, ये हमारा परमेश्वर है। मुझे और आपको प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे लिए खुला द्वार कौन सा है? प्रभु आपको बताएगा। ब्रदर युग को बताया तू भले मिलिट्री के लिए या बॉर्डर पर आया, ये बॉर्डर तेरे लिए खुला द्वार है, यहाँ के सोल्जर तेरे लिए खुला द्वार है। और जैसे ही उन्होंने दुआ करी, सोल्जर्स जितने सैनिक थे वहां के सैनिकों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु के राज्य के वारिस बने। जब वे बिजनेस कर रहे थे उन्होंने मांगा, प्रभु मेरे लिए कौन सा द्वार है? प्रभु ने बोला ये जो व्यक्ति तेरे पास आया, जो चोर है, जिसका रिकॉर्ड खराब है, वो तेरे लिए खुला द्वार है। हालेलुया। और एक बहुत ही अद्भुत बात मैंने उनकी सुनी, जब वे ये बात सिखा रहे थे, अपनी गवाही दे रहे थे, वो एक्चुअली मांग रहे थे ब्रदर योग कि प्रभु तू मुझे और भी ग्रेटर लेवल पर उपयोग कर, और भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर। वो क्या मांग रहे थे? प्रभु और नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता हूं, और ग्रेटर लेवल पर मेरा तू इस्तेमाल कर। प्रभु की आत्मा ने कहा ये थीफ को, ये चोर को तू ले ले तेरे कंपनी में और उससे सुसमाचार दे, ये तेरे ग्रेटर लेवल की सेवका है, ये तेरे लिए और नेक्स्ट लेवल की सेवका है। हालेलुया। हमारे लिए नेक्स्ट लेवल की सेवकाई मतलब हाथ में माइक को, स्टेज हो, लाखों हजारों लोग हमारे सामने खड़े हो। शुरुआत यहां से होती है प्यारो। आपके अंदर बोझ होना चाहिए प्यारो, मांगना है, मैं बोझ के साथ, भूख के साथ, प्रभु तू मेरे लिए द्वार खोल।
प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको बताएगा ये तेरे लिए खुला द्वार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है प्यारो, आपने हमें सीखा कि हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, केयरफुल रहना है, शारीरिक हमारा उत्साह आत्मा की अगुवाई पर हावी ना हो जाए और कुछ गलतियां हम ना कर बैठे, बोलने में, हमारे व्यवहार से कुछ गलत स्टेटमेंट हमसे ना निकल जाए, कोई प्रभु में आने के बदले ठोकर ना खा जाए। हमें समय, स्थल सब कुछ देखकर काम करना है प्यारो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है व्यक्ति आने के बदले दूर भागे। दूसरी बात हमने सीखी, हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु हमारे लिए द्वार खोले, हमें बताए हमारे लिए कौन सा खेत है, कौन सी जगह है, कौन सी व्यक्ति है जिसके जीवन में मुझे प्रभु की आत्मा का अभिषेक जो मिला है वो लेकर काम करना है। आप लिखते रहना प्यारो, है ना। थर्ड पॉइंट, आस्क फॉर प्रोटेक्शन। आप अपने लिए प्रोटेक्शन को मांगे प्यारो। जब आप सुसमाचार के लिए जाते हो, आप जब किसी को प्रभु का प्रेम देने के लिए जा रहे हो, आप शैतान के राज्य से किसी को बाहर खींचने के लिए जा रहे हो प्यारो, और आपको सचेत रहना है, केयरफुल रहना है प्यारो। शैतान को ये कभी भी पसंद नहीं आएगा, डरना भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो दुष्ट शैतान से बहुत ही सामर्थ्य, पराक्रमी है। हालेलुया, आपके पास जो है सामर्थ्य है प्यारो, लेकिन आपको मिले हुए प्रोविजन का इस्तेमाल करना है। यीशु के लहू की व्यवस्था आपके लिए, यीशु के लहू में आप अपने आप को और परिवार की व्यक्तियों को ढांकिए। कहिए, जब आप किसी को सुसमाचार देने के लिए जाते हो, किसी के लिए दुआ करने जा रहे हो, भले वो बाजू में ही रहता हो पड़ोसी, आप जब उसे सुसमाचार देने जा रहे हो, आप दुआ करें, प्रभु मैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जो भी मुझसे जुड़ा है सबके ऊपर यीशु का लहू मांग लेता हूं, प्रभु यीशु के लहू की सुरक्षा मांग लेता हूं। आपको सुरक्षा मांगना भूलना नहीं है प्यारो, आपको सुरक्षा लेकर फिर आगे सेवकाई के लिए जाना है। आप जब भी जाओ, मान लो आप मन में दुआ करें, प्रभु जब मैं आपका काम कर रहा हूं, कर रहे हूं, मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यीशु आपके लहू की सुरक्षा मांग लेता हूं। आमीन। आपको सुरक्षा प्रभु की हमेशा मांगनी है, सुरक्षा लेना नहीं भूलना है प्यारो। जब भी आप छोटी से छोटी सेवकाई के लिए निकलो प्यारो, आप घर के दरवाजे खुले रखकर बाहर दुष्ट आत्माओं के चुंगाल से उसने जो लोगों को बांधे रखा है वहां से लोगों को छुड़ाने नहीं जा सकते प्यारो। क्यों? आपने अपने घर ही खुले रखे, अपना जीवन खुला रखा है। आपको यीशु का लहू हर रोज मांगना है, अपने ऊपर मांगे, अपने परिवार के ऊपर मांगे, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रभु ने जो आशीष दी है सबके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यीशु का लहू मांगे प्यारो। और जब यीशु के लहू की सुरक्षा है, बाद में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आस्क फॉर प्रोटेक्शन। आपको प्यारो अगला पॉइंट, प्रभु से कंपैशन मांगनी है। जो लोग नाश में जा रहे, दुखी है, निराश है, उन અવાજ નથી આવતો। और 36 प्रभु यीशु का हृदय कैसा था प्यारो? यहाँ पर लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उस लोगों पर तरस आया। बोले तरस आया। हमारा हृदय यीशु के जैसा होना चाहिए, संवेदनशील। आसपास में जो लोग नाश में जा रहे हैं, व्यसन में, परिवार टूट रहे, बीमार है, हॉस्पिटलाइज है प्यारो, उनके लिए हमें तरस होनी चाहिए प्यारो। ये पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन हमें मांगना है, प्रभु तू मेरे हृदय को तरस से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, अनुकंपा से भर दीजिए, कंपैशन से भर दीजिए प्रभु। मरकुस 1:41 में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। जब तक आप में तरस नहीं है,
जब तक आप लोगों का दुख नहीं समझते, उनके दुख से रिलेट नहीं कर पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, वो जो दुख में वो आप समझ नहीं पा रहे प्यारो, आप अपना हाथ कभी नहीं बढ़ाओगे, आप उन तक कभी नहीं पहुंचोगे। आप बैठे ही रहोगे, असंवेदनशील रहोगे, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तरस आपके हृदय में आपको मांगना है, प्रभु से कहना, यीशु मसीह आपके हृदय में दुखी लोगों के लिए जैसे तरस थी, प्रभु तो मेरे अंदर भर दे ऐसी तरस। लोग 3 दिन से यीशु मसीह की शिक्षा को पा रहे थे, किसी चेलों के मन में ख्याल नहीं आया कि ये लोग भूखे हैं, लेकिन यीशु के मन में ख्याल आया, ये 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनको खाना देना चाहिए। क्योंकि उसके मन में तरस था, प्रेम था हृदय में, यीशु के मन में, चेलों के मन में नहीं, वो नहीं सोच पाए। प्यारो, हम भले ही चेले हैं यीशु के, लेकिन कई बार हम ये नहीं सोचते कि सामने वाली व्यक्ति पर क्या बीत रही है, उसके जीवन में ये तकलीफ है, वो कैसी परेशानी से होकर गुजर रहा होगा। क्योंकि हम शांति से जी रहे हैं, हमारे पास यीशु के पीछे चलने के बाद हमने जो आशीष पाई है, इसलिए दुख, तकलीफ, दर्द शायद हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमें प्यारो लोगों के दुख तकलीफ को समझना सीखना पड़ेगा। हमें उनसे हम अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा। ये व्यक्ति इतने साल से बीमार है, इसकी क्या दशा होगी, इसने कितने पैसे खर्च करे होंगे, कितने हॉस्पिटल के धक्के खाए होंगे, काम काज, नौकरी, धंधा सब कुछ रखकर ये व्यक्ति दौड़ती होगी। अगर इस व्यक्ति के जगह आप हम होते तो क्या होता। हमें रिलेट करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा प्यारो, हमें तब हमारे हृदय तरस से भरेंगे प्यारो। हम असंवेदनशील पत्थर हृदय नहीं बन सकते प्यारो, हमें मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मेरे हृदय को तू कंपैशन से भर दे, प्रभु मेरे हृदय को प्रेम से भर दे। जब आपका हृदय तरस से भरा होगा, तब ही आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। तब आपको रात नहीं दिखाई देगी, दिन नहीं दिखाई देगा, बारिश नहीं दिखाई देगी, ना ही धूप दिखाई देगी, ना ही आपकी नींद दिखाई देगी। जब कुछ जरूरतमंद लोगों के आधी रात को फोन आते, पर एकदम एकदम हम जैसे झटका लगता है, खड़े हो जाते, क्योंकि हमें लगता है किसके ऊपर कोई तकलीफ आ पड़ी होगी। आधी रात को कोई यूं ही फोन नहीं करेगा, झटके में हम खड़े हो जाते प्यारो। क्यों? वो हृदय प्रभु दे रहा, और भी मांगते प्यारो, ऐसा नहीं 100% पा लिया है, लेकिन रिलेट कर पाते कि आधी रात को इसने फोन करा है, जरूर कोई तकलीफ होगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचकर फोन करते आधी रात को कि अब पास्टर फ्री हो गए होंगे और सोने का टाइम है तो चलो फोन कर लेते, और हम नहीं उठाते। प्यारो, आपको और मुझे सचमुच जो जरूरतमंद है, उनसे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति, इसकी दशा क्या होगी, क्या सहन करा होगा। जब आप उससे अनुभव करोगे, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप उनके लिए भी उपवास करोगे, भले आपके खुद के व्यक्ति, आपके खुद के परिवार के नहीं है, भले वो पराये है, लेकिन जब आप उनसे, उनके दुख और तकलीफों से अपने आप को जोड़ोगे, तब वो तरस आपके अंदर आएगी। आप उनके लिए भी उपवास करोगे जो आपके खुद के नहीं है, उनके लिए भी दौड़ कर जाओगे, उनको आश्वासन देने के लिए, भले आपके खुद के ना हो प्यारो। यीशु मसीह तरस से भरा हुआ था, और इसलिए वहां लिखा है, उसने उस पर तरस खाई। पहले तरस आती है और फिर उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। एक्शन बाद में आएगा। अगर आपके हृदय में तरस नहीं है, प्रेम नहीं है, उससे आप जुड़ नहीं पाते, उसके दुख को आप अनुभव नहीं कर पाते, आप असंवेदनशील हो, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु अभिषेक जरूर है, अभिषेक के साथ तू मुझे अनुकंपा दे, कंपैशन दे, तरस खाऊं, मैं दूसरों के दर्द को, दुख को समझ पाऊं प्रभु जी, असंवेदनशील न बनूं। जब मेरा हृदय तरस से भरा होगा, तब मैं एक्शन ले पाऊंगा। प्रभु तू मेरे हृदय को तरस से भर दे। आमीन, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं ये सब बातें आप लिखते होंगे प्यारो। कितने पॉइंट हमने देखे, एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं।
ओके, आप माइक ऑन कर सकते हो, बोलिए। पहला पॉइंट, हमें बुद्धि से सेवा करनी है, सुसमाचार प्रचार। राजा नाम बोल रहे हैं। बुद्धि से सेवा करो, गुड, ओके। और कोई हमें पवित्र आत्मा की सहाय मांगनी है। सहाय मांगनी है? क्या सहाय मांगनी है? द्वार खोले प्रभु माटे। द्वार खोले, गुड, वेरी गुड। और कोई? सुरक्षा। समय देखकर काम करना है। समय देखकर काम करना है, वेरी गुड। और कोई? ગમે ત્યાં જઈએ પ્રભુના રક્ષની સુરક્ષા આપણી માટે અને પરિવાર માટે અને બીજા માટે દરેકના માટે। वेरी गुड, अपने लिए, परिवार के लिए और हमारा जो भी है सब कुछ उसके लिए सुरक्षा मांगना नहीं भूलना है। और कुछ? संवेदनशील हृदय मांगना है। सॉरी, संवेदनशील हृदय मांगना है। संवेदनशील हृदय हमें मांगना है, पत्थर हृदय नहीं, अनुकंपा और तरस से भरा। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु, आपको आशीष। प्रोटेक्शन मांगना है। क्या मांगना है? प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन, ओके। और कुछ? प्रभु का लहू लेना। सामने वाले की परिस्थिति देखना है, वो अपने सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। यस, परिस्थिति देखना है, ओके। प्रभु बताएंगे कि किसे सुसमाचार देना है। प्रभु बताएंगे किधर समाचार देना है। આપણો શારીરિક ઉત્સાહ પવિત્ર આત્માની અગુવાઈને ગુમાવી ના દે, એ ધ્યાન રાખો। शारीरिक उत्साह पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर हावी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, एक बात आपने जो बताई कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार है या नहीं वो देखना है, वो पॉइंट एक्चुअली कुछ अलग रीति से हम ले रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमें पहले मूड देखना है या तो तैयार है या नहीं वो देखना है। आप ऐसे समय में भी जब आपको लग रहा है कि सामने वाली व्यक्ति तैयार नहीं है, दुआ करके खुद पढ़िए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको नहीं देना है। सामने वाली व्यक्ति का मूड देखकर आप सुसमाचार देने जाओ, ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब है आपका शारीरिक उत्साह इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पर हावी हो जाए। आप 5 मिनट 10 मिनट में जो काम कर रहे हो ऐसा ना हो 1 घंटे तक आप छोड़ो नहीं। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ओके। चलिए हम आगे बढ़े। ओके, अब आप फिर से अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, थैंक यू। सबसे बड़ा अगर कोई अवरोध होता है तो प्यारो वो डर होता है, और डर के ऊपर हमें विजय पाना है। शैतान कई प्रकार का डर आपके अंदर रखेगा। इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना, ये शैतान का काम है और इसको आपको अधीन नहीं होना है। दूसरा तीमुथियुस आप प्लीज निकालिएगा। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, दूसरा तीमुथी पहला अध्याय 6 और 7 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तुझे एनॉइंट किया गया, उसे तुझे प्रज्वलित करना है। उसे एक और शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया है, वो है चमकाना है। बहुत अच्छा शब्द है। आपको अभिषेक मिला, लेकिन अब उसे प्रज्वलित करना है, उसे चमकाना है, उसे काम में लाना है। और उसके तुरंत बाद प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास पौलुस तीमुथी को कहता है, क्या बात है जो चमकाने में, उसे प्रज्वलित करने में रुकावट रूप बन सकती है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु का दास कहता है, तुझे जो अभिषेक तुझे मिला उसे चमकाना है, उसे प्रज्वलित करना है, उसे उपयोग में लाना है। लेकिन ध्यान में रख, भय डर तुझे उससे उपयोग में लाने से, उसे चमकाने में, चमकाने से, प्रज्वलित करने से, जो अभिषेक तुझे मिला उसे इस्तेमाल में लाने से भय डर तुझे रोक सकता है। तुझे डर की आत्मा नहीं मिले, डर
मतलब वो शैतान की ओर से। जब भी आपको डर सताए, कैसा डर, ये व्यक्ति सुनेगा या नहीं सुनेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो मेरा अपमान तो नहीं कर देगा ना, वो मुझे ना बोल देगा तो, मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे तो, जॉब चली जाएगी तो, बिजनेस में साथी है, बिजनेस साथ में कर रहे, वो मना कर देगा तो, ये जितने भी तो आ रहे वो शैतान की ओर से प्यार। हमें डर के कारण परमेश्वर ने दिए हुए अभिषेक को काम में लाने से रोकना नहीं। हाथ उठा कर कहे, प्रभु मुझे डर पर विजय पाना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है प्यारो, आपको डर के ऊपर विजय पाना है। कई बार हम अपने आप को छोटे समझते हैं, कमजोर समझते हैं। सामने वाले व्यक्ति को जब हम सुसमाचार देने जाएंगे, हमें लगेगा मुझ में कुछ खास नहीं है। कल या परसों हमने आपको बताया था, जब अभिषेक आता है आप परिवर्तित हो जाते हो, आप नॉर्मल नहीं रहते हो, आप असामान्य है। ऐसे समय में जब डर आपको सताए, अपने आप को याद दिलाए, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं परिवर्तित हुआ हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। प्रभु ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा दूर हो जाए और आगे बढ़े, कदम उठाए। डर के कारण अपने अभिषेक को उपयोग में लाने से आपको रोकना नहीं है। हालेलुया। एक बार एक हिल स्टेशन पर एक छोटा लड़का बाइबल न्यू टेस्टामेंट बांट रहा था और एक ऐसा व्यक्ति उसके पास आता है, उससे उसके आगे खड़ा रहता है जो लगभग 6 से 7 भाषाओं में एक्सपर्ट था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ आदमी, लंबा चौड़ा और पढ़ा लिखा आदमी। और ये छोटा बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ये तो मेरे सामने बहुत ही पढ़ा लिखा है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतनी भाषाओं में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, मैं क्या करूं। वो सिर्फ उसके हाथ में जो बाइबल था वो व्यक्ति के हाथ में देता है, बाइबल देकर कहता है इसे आप पढ़ना, बस खत्म। वो देकर चला जाता है और वो जो बाइबल वो व्यक्ति के हाथ में रखा गया था, जो काफी लैंग्वेज में एक्सपर्ट था, पढ़ा लिखा आदमी, वो बच्चे को पता नहीं चला इससे ज्यादा मैं क्या करूं, सिर्फ वो बाइबल रखकर चला गया उनके हाथों में। लेकिन वो व्यक्ति ने वो बाइबल को पढ़ा, उसका पूरा जीवन वो बाइबल के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा बदल गया। हालेलुया। वो और कोई नहीं, रिचर्ड वुम्ब्रान है, जिन्होंने प्रभु के लिए जबरदस्त सताव को सहा। साइबेरिया के डेजर्ट में जो डेजर्ट होता है उसमें उनको रखा गया था, इतना भयंकर सताव उन्होंने प्रभु के लिए झेला। एक उनके हाइट से भी छोटे कमरे में उनको कैद कर लिया गया था। उनके दाएं बाएं सैनिक उनके कान में कहते रहते, यीशु का नकार कर दे, यीशु नहीं, ऐसे करके उनके कान में कहा जाता। कई सालों तक प्यारो उन्होंने अंधेरी कोठरी में सताव को सहन किया, लेकिन यीशु का नकार नहीं किया। आखिर में जब वे बाहर आए, वो ऐसे झुक गए थे, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। प्रभु ने उनका छुटकारा किया। उन्होंने वॉइस ऑफ मार्टियर करके ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, जो दुनिया भर में ऐसे प्रभु के दास दासी जो सताव झेल रहे हैं उनकी आज मदद कर रहा है। और वो जो मैगजीन है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से कुछ रिक्वेस्ट आप और हम प्रेयर लेटर में लेते हैं प्यारो। ये व्यक्ति रिचर्ड वुम्ब्रेन कैसे बदले? अगर वो छोटे बच्चे ने ऐसा मान लिया होता, भाई ये तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, इतनी भाषाओं में एक्सपर्ट है, मैं इनको सुसमाचार नहीं देता, जाने दो, डर के मारे अगर वो पीछे हट जाता, इतना बड़ा दास प्रभु का खड़ा नहीं होता। हालेलुया। मुझे और आपसे जो बनता है वो करना है, और जितना होता है वो करना है, बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा संभालेंगे। आमीन। हालेलुया। यारो, कई बार शैतान आपको याद दिलाएगा तू पापी है, तू योग्य नहीं है, और जब आप उस व्यक्ति को सुसमाचार देने जाओगे, आपको मन में शैतानी बातें रख कर निराश करेगा। आपको इससे उभरना है। जरूर पापी है, लेकिन यीशु के लहू में धोए हुए और बचाए हुए पापी है।
आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को आपको साथ में लिए चलना है। शैतान जब आपको गलत आइडेंटिटी बताए, शैतान जब गलत पहचान बताए आपको, अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी जो वचन के अनुसार है, प्रभु ने आपको दी है, आपको उससे बताना है। हालेलुया। आपको बताना है मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ हूं। अगर ऐसा होता कि भाई जो एकदम परफेक्ट और पवित्र है वो ही सुसमाचार करे, प्रभु की सेवा करे, दुनिया में कोई नहीं है जो प्रभु की सेवा कर पाता। प्यारो, आपको शैतान के झूठ को, जो डर वो आपके अंदर रखता है, उसके ऊपर विजय होना जरूरी है। कई बार शैतान प्यारो ये डर घुसा देता है, तूने सुवार्ता दी ना, सुसमाचार दिया ना, इसलिए जो देख तेरे घर में सब नाटक हो रहे हैं, इसलिए देख ये व्यक्ति बीमार हो गया तेरे परिवार से। कुछ लोग डराएंगे, काउंटर अटैक, बचना हो, काउंटर अटैक बहुत होते हैं। प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस दुनिया की कोई कंपनी में आप काम करते हो, छोटे से छोटी कंपनी भी अपने कर्मचारी, एम्प्लॉय का ध्यान रखती है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, वो सुरक्षित रहे उसका ध्यान रखती है, क्योंकि उनके एम्प्लॉय पर ही उनकी कंपनी चलती है। उनके लिए सब कुछ व्यवस्थाएं करेगी, उनके लिए इंश्योरेंस लेगी, ये लेगी, वो लेगी, उनको पूरा प्रावधान किया जाता है कंपनी की ओर से। क्यों? कंपनी जानती है एम्प्लॉय है तो कंपनी है। कंपनी इस पृथ्वी पर की छोटी कंपनी भी अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। आप तो स्वर्गीय राज्य के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया। राजाओं के राजा के लिए काम कर रहे हो प्यारो। क्या वो इतना कमजोर है कि आप उसका काम करें, वो आपकी सुरक्षा ना करे? ये तो मूर्खता की बात हुई प्यारो। आप और मैं अविश्वास में आते, इसलिए शैतान सफल होता है। हाँ, होता है ऐसा, आपको लगेगा ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं पर सुसमाचार देने गया और काउंटर अटैक किया। क्यों आपको आपके जीवन में ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने अविश्वास किया, आपने शंका की, और वो शैतान के लिए खुला द्वार है। आपने माना मन से, आपने विश्वास किया। वचन कहता है जिसका विश्वास ऐसा आपको दिया जाएगा। आपने अविश्वास किया, आपने ये विश्वास नहीं किया जब मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं तो क्या वो इतना कमजोर है वो मेरी सुरक्षा ना कर पाए? ये आपका विश्वास होना चाहिए प्यारो। जब मैंने यीशु के लहू की सुरक्षा मांग ली, मैं कहीं पर भी जाऊं, प्रभु मेरे परिवार की सुरक्षा करें। खत्म। बिंदास जाओ, बिंदास सेवकाई करो, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। दुष्ट आत्माएं कांपती है प्यारो, यीशु के नाम से जो आपके साथ है, आपके अंदर है। हालेलुया। आप अगर ये असत्य को स्वीकार करके चल रहे हो तो आप खतरे में हो। अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि आप सेवा करो और आपका जिंदा खुदा आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, तो आप खतरे में हो। आपका अविश्वास शैतान के लिए एक खुला द्वार है कि जब आप काम करते हो तब वो अटैक करता है। अटैक इसलिए नहीं हो रहे आप प्रभु का काम कर रहे हो, अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अविश्वास में जी रहे हो। आपके अंदर वो विश्वास नहीं है कि मेरा प्रभु, जब मैं उसका काम कर रहा हूं, वो मेरी सुरक्षा करे, वो मेरे परिवार की सुरक्षा करेगा। वो इतना कमजोर नहीं है प्यार, उसे इतना कमजोर मत मानिए। और इतना, प्रभु का वचन कहता है वो सोता नहीं है, ना ही गुजराती में लख्યું છે ઊંઘતા નથી ને નિંદ્રાવશ भी नहीं થતા। वो नहीं सोने वाला खुदा है प्यारो, वो जिंदा खुदा है, वो जागता खुदा है। वो आपकी, आपके परिवार की सुरक्षा हमेशा करेगा। हालेलुया। आपको प्यारो डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। जब प्रभु यीशु खुद आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपके अंदर है, कोई दुष्ट आत्मा की हानि नहीं कर सकती। हालेलुया। भजन संहिता 105 में प्रभु का वचन कहता है, 105 और 12, ये आयत आप लिख लेना। भजन संहिता 105 और 12, उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। 105 और 14, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। हालेलुया। प्रभु राजाओं को भी धमकी दे डालता था। तो माइक चालू या बंद कर दीजिए।
राजाओं को भी वो धमकी दे डालता था प्यारो प्रभु। हालेलुया। राजाओं को भी प्रभु अपनी प्रजा को छूने नहीं देता था। इस दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई नेता, ना ही कोई दुष्ट आत्मा प्यारो। जब प्रभु आपको संभाले हुए है, आपको कोई नहीं छू सकता। हाथ उठाए और कहे, प्रभु यीशु के लहू में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। शैतान मुझ पर कोई काउंटर अटैक नहीं कर सकता। जब मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ, प्रभु मेरे परिवार और मेरे सर्वस्व की सुरक्षा करेगा। अब से मैं विश्वास से सेवकाई करूंगा। मैं डर के मारे पीछे नहीं हटने वाला। मैं डर के मारे काम में ठंडा नहीं पड़ने वाला। मैं प्रभु का काम करता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने अपने लोगों के लिए राजाओं को भी धमकी दी। और फिर ध्यान से सुनिए, भजन संहिता 105 और 15, प्रभु का वचन कहता है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। यू आर एनोइंटेड, आप अभिषिक्त हो। और प्रभु लोगों को धमकी देता है, राजाओं को धमकी देता है। राजाओं को धमकी देकर प्रभु ने क्या कहा, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। अभिषिक्त व्यक्ति शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्यारो। प्रभु से छूने नहीं देंगे। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है प्यारो, डरने की शैतान को आवश्यकता है। हम जानते नहीं अभिषेक है क्या। अरे आपके अंदर जब अभिषेक है, प्रभु धमकी दे डालता है राजाओं को, दुष्ट आत्माओं को, खबरदार इनको छुआ है तो। हालेलुया। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, और आप जब प्रभु के द्वारा अभिषेक हो, प्रभु किसी को भी आपको छूने नहीं देगा। ये वचन याद रखना, भजन संहिता 105 और 15, जब डर सताए वो शैतान काउंटर अटैक करेगा, तब याद रखना प्रभु का ये वचन बोलना, मैं अभिषिक्त हूँ और प्रभु अभिषिक्त को किसी को भी छूने नहीं देगा। हालेलुया। भजन संहिता 89 और 20, उसमें प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 89 और 20, उसमें प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। दाऊद का अभिषेक किया गया। ध्यान से सुनिए, भजन संहिता 89 और 21, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद करे, प्रभु तूने दाऊद को एनोइंट किया, तेरा वचन उसके लिए था, तेरा हाथ उस पर बना रहेगा, तेरी भुजा उसकी सुरक्षा करेगी। आपने मुझे भी अभिषेक किया है, ये प्रॉमिस मेरे लिए है। तेरा हाथ मुझ पर बना रहेगा, तेरी भुजा, तेरा हाथ मेरी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। और भजन संहिता 89 और 22 में लिखा है, शत्रु उसको तंग करने न पाएंगे और न कुटिल जन उसको दुख दे पाएगा। शत्रु आपको तंग नहीं कर पाएगा। तंग इसलिए करता है क्योंकि आप अविश्वास करते हो। आपने ही द्वार खुला किया अविश्वास करके, और इसलिए शैतान सफल हुआ। इसलिए सफल नहीं हुआ कि आप प्रभु का काम कर रहे हो, इसलिए सफल हुआ क्योंकि आपने अविश्वास किया। डर है आप, डर मतलब अविश्वास। आपको डरना नहीं है प्यारो, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। जब भी आप सुसमाचार देने जाओ, जब किसी व्यक्ति को सुसमाचार देने जाओ, एक बार यीशु का लहू मांग लीजिए और फिर बिंदास सेवकाई करे। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं है परमेश्वर के अभिषेक को वो छू पाए, उनके परिवार को छू पाए, उनका इवन एक रुपया छू पाए। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास से आपको चलना पड़ेगा प्यारो। अगर अविश्वास करते हो तो शैतान को मौका मिलेगा। अगर किसी की बातों में आते हो, भरमावे में आते हो, वो शैतान काउंटर अटैक करेगा। अगर अविश्वास किया, आपका विश्वास किसी ने किल कर दिया, मार डाला, अविश्वास किया, डर है, तो शैतान के लिए द्वार खोले। प्रभु के काम के कारण नहीं, हमारे अविश्वास के कारण हम शैतान को मौका देते। हमें मौका नहीं देना। हाथ उठा कर कहे, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मेरी सुरक्षा है। यीशु का लहू मेरी सुरक्षा है, उनकी आत्मा का अभिषेक मेरी सुरक्षा है। प्रभु अभिषेक को किसी को भी छूने नहीं देगा। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको प्यारो धीरज रखनी पड़ेगी।
जब आप सुसमाचार देते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक ही प्रयत्न में रिजल्ट मिल जाए। कई बार एक व्यक्ति के पीछे आपको कई महीने भी निकालने पड़ सकते हैं प्यारो। आपको धीरज से काम करना पड़ेगा। शायद दया बहन हमारे साथ है। जब मुंबई में हम गए, शुरुआत के 3 साल सिर्फ 2 व्यक्ति थे वहां, सिर्फ 2 व्यक्ति, दया बहन और सोनू बहन, इनके अलावा और एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा। दया बहन के हस्बैंड इतना सपोर्ट उन्हें करते थे, वे जरूर उनको रखने आते थे, लेकिन कभी वे आकर नहीं बैठ पाए। ये 3 साल हमने धीरज रखी। दो व्यक्तियों के साथ प्रभु ने जो भी हमको सौंपा, हम विश्वास योग्य बने रहे। वचन देता वचन देते, प्रार्थना करनी होती प्रार्थना करते, प्रोत्साहित करना होता प्रोत्साहित करते। 3 साल में जो बोया गया उसके फल ऐसे अद्भुत रीति से निकले, उगे। जो रिजल्ट आया वो देखकर आज दया बहन के हस्बैंड उनसे भी आगे निकल जाने वाले। आज मुझे ऐसा लगता है वो सबसे पहले आकर वहां बैठ जाते हैं, एकदम सिंसियरली प्रभु की बातों को वो सुनते हैं। हालेलुया। आज 2 से कई लोग वहां हो गए, लेकिन 3 साल तक कोई नहीं था। 3 साल तक सिर्फ दया बहन और उनके बहन, और कोई नहीं। लेकिन हमने धीरज से बोना जारी रखा, मेहनत करना जारी रखा। यारो, कुछ ऐसे खेत आपके हाथ में प्रभु देंगे जहां सिर्फ एक व्यक्ति होगी। एक व्यक्ति के लिए आपको मेहनत करनी है, एक व्यक्ति के लिए भी उतना ही उपवास, उतनी ही प्रार्थना, उतनी ही केयर, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ काम करना है जितना आप कई लोगों के लिए करते हो सकता है 2 साल जाए, 3 साल जाए, 6 महीने जाए, लेकिन एक समय आएगा प्रभु आपको फल दिलाएंगे। आमीन। प्यारो, हमें कई बार धीरज की आवश्यकता रहती है। प्यारो, आपका समय आपको देना पड़ेगा, आपकी शक्ति आपको खर्च करनी पड़ेगी। इवन कई बार पैसों से भी आपको अपने आप को खर्चना पड़ेगा। आपको प्यारो अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को निराश नहीं होने देना है, धीरज को गंवाना नहीं है। कई ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने ऐसे द्वार खोले, या तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी हमें दी जो एकदम कर्जे में इतने डूब गए थे कि एक पल के लिए अगर उनको छोड़ो तो वो सुसाइड कर लेते। हम दिन रात उनको दिया है, कई घंटे हमने उनको दिए। हमने पैसे भी हम देखते नहीं थे, और प्रभु के दास, इतनी अच्छी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जितना भी होता हम दे देते थे, खर्चते थे। क्यों? एक व्यक्ति बच जाए। आज सुसाइड कर लेगा, उसका जीवन नाश में जाएगा, हमें उसको राह पर नहीं जाने देना है। जो भी हो, समय, शक्ति, पैसा, जो भी डालना पड़े हमने डाला। प्रभु ने अनुग्रह दिया। मेरा एक लौता स्कूटर था, हम दे देते थे कि लो ये लो, जो भी काम आपके रुके निपटाओ, एकदम खटारा करके वापस दिया, लेकिन एटलीस्ट वो लाइफ बच गई। आज वो व्यक्ति सुखी है, विदेश में है। ऐसे कई लोग दिए प्यारो प्रभु ने हमें, जिनके पीछे ना हमने समय देखा, ना कितनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, ना पैसे देखे, कुछ नहीं देखा, बस एक ही चीज देखी, हमें उनको बचाना है एट एनी कॉस्ट। प्रभु की दया से वे बच गए, प्रभु ने उनको बचा लिया। हालेलुया। आपको धीरज से काम करना पड़ेगा। सब कुछ शायद दांव पर लगा देना पड़े, आपका समय, शक्ति, पैसे, सब कुछ, स्ट्रेंथ, आपका जीवन पूरा निचोड़ देना पड़े, लेकिन वही तो प्यारो है सुसमाचार देना। सुसमाचार देना मतलब सिर्फ ओ यीशु मसीह स्वर्ग से आपको बचा ले, इतना नहीं है प्यारो। उसको खींच कर बाहर लाना है। नरक के द्वार पर वो पहुंच गया है, शैतान उसको खींचेगा। आपको भी उतनी ताकत से धीरज रख के सब कुछ खर्च करके उसको खींच लाना है प्यारो। सब कुछ मांग लेगा वो, आपका सब कुछ मांग लेगा, समय, शक्ति, इवन पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। प्रभु देखेगा मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी ताकत लगा रहे हैं, कितनी धीरज से काम कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी लगन है उसमें एक आत्मा को बचाने के लिए। हालेलुया। एक सामरूनी पापी स्त्री को बचाने के लिए यीशु भूखे थे, तब कड़ी धूप में वहां पर कुएं पर बैठे रहे।
घंटों तक उससे बात करी। चेले भोजन लेने गए थे, यीशु भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, चल चल कर सब जगह घूम रहे थे। कड़ी धूप में कुएं पर सामरूनी स्त्री से बात करते 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 कई घंटे यीशु ने उसके साथ बात करके उसके जीवन को बचाया। हालेलुया। भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, और इवन ये भी नहीं देखा कि ये तो सामरूनी है, यहूदी और सामरूनी के बीच कोई व्यवहार नहीं था। मत देखे कौन गरीब है, कौन धनवान है। गरीब हो उसके घर, उसके लिए भी इतनी ही मेहनत करना। हम आज भले कुछ लोग जाने ना जाने, प्रभु जानता है, हम ऐसे घरों में भी जाते जहाँ बैठने के लिए भी कुछ एक कुर्सी ना मिले, हम आनंदित है। हमें नहीं देखना है कौन कैसा है, गरीब है, धनवान है, कौन सी जाति का है, ज्ञाति का है। जहां भी प्रभु हमें ले जाए हम जाते हैं प्यारो। हम ना ज्ञाति देखते ना जाति देखते, अपना आपको लिमिट नहीं करना ज्ञाति से, जाति से, धनी से, गरीब से, अमीर से। यीशु मसीह ने प्यारो वो स्त्री को अपना फूल दिया, मतलब पूरा दिया। वो भूखे थे, प्यासे थे, प्रभु को भूख की नहीं पड़ी थी, यीशु को प्यास की नहीं पड़ी थी, उनको तो एक ही पड़ी थी, ये सामरूनी स्त्री का जीवन बच जाए, ये पापी स्त्री का जीवन बच जाए। आपके अंदर मुझ में ये प्यास, ये भूख, ये धीरज होनी चाहिए। सब कुछ न्यौछावर करने की इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ दांव पर लगाने की, बाजू पर रख कर एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी लगन से काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अभिषेक तो आया है प्यारो, लेकिन ये जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को तैयार करो प्यारो। ये लेवल का सैक्रिफाइस, ये लेवल का कमिटमेंट प्रभु से मांगो कि प्रभु यीशु, आपने एक स्त्री के लिए भूख प्यास कुछ नहीं देखा, ना जाति ज्ञाति कुछ नहीं देखा, सब कुछ लगा दिया। प्रभु तो मुझे अनुग्रह दे, मैं भी आपके जैसा बन पाऊं। हालेलुया। प्यारो, हमें धीरज रखनी है, टाइम कितना जाए, हमें पूरी लगन से जो भी बन पड़ता है करना है, सब कुछ देना पड़े, समय, शक्ति, पैसा, जो भी दांव पर लगाना पड़े, एक आत्मा को बचाने के लिए लगाना है। हालेलुया। और जब हम ये करेंगे प्यारो, हम रिजल्ट को हम जरूर देखने पाएंगे। प्रभु यीशु एक एक व्यक्तियों के पास जाकर उनको मिलते थे प्यारो, उनको बचाते थे। जॉन 5:14 में, यूहन्ना 5 और 14 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। आफ्टरवर्ड्स जीसस फाइंड हिम, प्रभु यीशु ने उसको ढूंढ लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके जीवन में काम किया, प्रभु यीशु ने, अब काम हुआ, चल तू आ, नहीं, यीशु ने उसको ढूंढा। कहाँ गया? उसके पास गए, उसको ढूंढते हुए, क्योंकि काम अधूरा था, अभी उसको बताना बाकी था। तुझे जिसने चंगा किया, तुझे जिसने चंगा किया वो कौन है, वो एक्सपीरियंस देना, वो आइडेंटिटी देना, वो बताना बाकी था अभी। और यीशु के लिए लिखा है, वो ढूंढ कर उसके पास गए, सामने से उसके पास गए। हालेलुया। आप क्या ये हृदय रखते हो प्यारो? धीरज से काम हमें लेना है, जो भी बन पड़ता है करना है, जो भी खर्च करना पड़े करना है, लगन से काम करना है, मेहनत से काम करना है, ना जाति देखनी, ना ज्ञाति, ना धनवान, ना गरीब, कुछ नहीं देखना, ढूंढ कर जाना है, उनके पास जाना है, उनको मिलना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको खींच कर नरक के द्वार समय बाहर लाना है। ये अभिषेक पाने के बाद का काम है प्यारो, जो हमें करना है। और ये सब आप अपना काम करते हुए कर सकते हो प्यारो। इसके लिए आपको सब कुछ रख कर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ब्रदर युग के विषय में कहा, आर्मी में थे, उन्होंने प्रभु का काम करा। वो जब बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करते करते उन्होंने प्रभु का काम किया। जहां हमें जो भी कर रहे उसके साथ एक आखिरी 10 मिनट हम लेकर पूरा करेंगे। अननेसेसरीली कहीं पर अपना समय जाहिर मत करे प्यारो। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका सिर्फ समय बिगाड़ेंगे प्यारो। मरकुस 5 और 17 में लिखा है, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। जब ये लोगों ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमारी बॉर्डर से आप निकल जाओ, यीशु निकल गए। यीशु ने वहां ऐसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो आपको बचाने के लिए आऊं, मैं तो आपको छुड़ाने, मैं नहीं जाऊं, नहीं।
प्रभु ने अपने चेलों से कहा आप जाओ, शालोम कहना, शांति का पुत्र अगर वहां होगा वो शांति उन पर आएगी। अगर वो नहीं स्वीकार करते, अपने पैरों की धूल वहां झाड़ डालना और वहां से निकल जाना। जहां आपको लगता है ये व्यक्ति इंसल्ट कर रहा है, प्रभु की बातों की अपमान कर रहा है, ये व्यक्ति प्रभु की बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, टाल रहा है, या तो कोई गलत मकसद से वो आ रहा है, उसका मकसद कुछ रॉन्ग मोटिव्स है उसके जीवन में, आपको समझदारी से काम लेना होगा। कहाँ आपका समय इन्वेस्ट करना है, कहाँ समय नहीं इन्वेस्ट करना है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना। और आखिरी 5-7 मिनट कैसे सुसमाचार दिया जाए। हमने काफी बातें आपको सिखाई, आपके आगे रखी जो आपकी हेल्प करेगी, जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी सिखाई जो गलतियों से आपको बचना है। ओके, अब मेथड, रीत क्या हो? कोई ऐसी परफेक्ट रीत नहीं है। आप छोटे छोटे तरीकों का इस्तेमाल करके भी सुसमाचार दे सकते हैं। क्या मुझे कहना चाहिए? क्या मैं कुछ मगब करके जाऊं, बाय हार्ट करके जाऊं, याद करके जाऊं? गुजराती में कहवाय कि શું कहीं गोखी न जाऊं? नहीं प्यारो, आपको कुछ ऐसा बाय हार्ट करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन, ये आज लिख लेना, मत्ती 10 और 19, प्रभु का वचन कहता है उस समय क्या बोलना है वो पवित्र आत्मा आपको बताएगी। ये वो समय की बात करिए जब आपका सताव किया जाए, लेकिन ये बात वो समय के लिए भी उतनी ही लागू होती है जब आप सुसमाचार देते हो। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे बेटा तू ऐसा बोल, बेटा तू ऐसा कह, ऐसा मत कह। क्या बोलना है, आपको मगब करके नहीं जाना है। अगर आप कुछ ड्राफ्ट करके बोलते हो प्यारो, तो हो सकता है पवित्र आत्मा जो आपको बुलवाना चाहते हैं वो आप नहीं बोलोगे, आपने अपनी बुद्धि से जो प्रिपेयर करके रखा है वो ही बोलोगे। कुछ स्टेटमेंट आप जानते हो थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, कुछ स्टेटमेंट आपको उपयोग में लेने चाहिए। जैसे आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, कभी भी धर्म नहीं बदलना, सिर्फ श्रद्धा रखना, पूरी श्रद्धा रखना, अधूरी नहीं रखना। आपकी श्रद्धा डिवाइडेड होगी, थोड़ी प्रभु यीशु पर, थोड़ी कहीं और, तो आपकी दुआ शायद ना सुनी जाए। ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको और ज्यादा सीखना है कि क्या बात करनी है, आप जब संडे काउंसलिंग किया जाए, आप पास्टर के साथ बैठे, उनकी अनुमति लेकर, अगर कोई ऐसा पर्सनल कोई ऐसी बात नहीं हो रही होगी और कोई नई व्यक्ति आए, तो वो आपको अनुमति देंगे कि आप उनके साथ बैठो, काउंसलिंग में सिर्फ बैठकर सुनो क्या क्या बात कर रहे हैं, जस्ट आपके आइडिया के लिए। फाइनल क्या बोलना है पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएंगे, लेकिन जस्ट आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको आइडिया मिलेंगे। आप जब परमेश्वर के दासों के साथ बैठो, आप ध्यान रख सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, है ना, कैसे सुसमाचार दे रहे, कैसे नहीं दे रहे। आपको पास्टर से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई पर्सनल कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी व्यक्ति के साथ वो बात कर रहे हैं, आपको अनुमति देंगे कि आप उनके साथ बैठो। लेकिन आपका आखिरी आधार पवित्र आत्मा के ऊपर होना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, फिक्र नहीं करनी है। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। ओके, टेस्टिमनी आप दे सकते हो। टेस्टिमनी ऐसी चीज है, गवाही ऐसी चीज है जिसमें कोई भी आपका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके खुद का अनुभव है। कुछ नहीं आता बोलने को, खाली उतना कर दीजिए, कह दीजिए प्रभु यीशु के पास आने से पहले क्या परिस्थिति थी, प्रभु यीशु के पास आए तब का अनुभव, आपके लिए दुआ करी गई, आपको कुछ कहा गया, आपको आश्वासन दिया गया, आपको बिलीव नहीं हो रहा था ये लोग क्या कह रहे, होगा या नहीं होगा, और उसके बाद क्या हुआ। 3 पॉइंट। पहले कैसी परिस्थिति थी जब प्रभु यीशु के पास आए तब क्या अनुभव हुआ, और उसके बाद कैसे प्रभु ने आपकी परिस्थिति बदली। ये आपकी गवाही बहुत ही असरकारक हथियार है प्यारो। आपके
आपके कर्ज को प्रभु ने कैसे दूर किया, आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, प्रभु ने आपको कैसे छुड़ाया, आपकी जरूरतों को प्रभु ने कैसे पूरा किया। पहले 500 का किराया नहीं दे पा रहे थे, आज 5000 का किराया भर रहे हो। प्रभु ने घर में फ्रिज दिया, टीवी दिया, प्रभु ने जॉब दी, प्रभु ने लोन दिलवाए। जो भी आपकी गवाही है ना, जिस व्यक्ति की जैसी जरूरत, अगर कोई बीमार है, बीमारी को लेकर कोई गवाही आपके पास है तो दीजिए, अगर नहीं है तो जो भी काम प्रभु ने किया है, क्योंकि गवाही ऐसी चीज है जिसको कोई झूठा नहीं कह सकती। जब वो व्यक्ति जिसको पतरस और यूहन्ना ने, जो लंगड़ा था और उसको चलता किया, वहां लिखा है लोगों ने उससे देखा था और इसलिए जो विरोध करने वाले लोग थे वो कुछ नहीं कह सके। आपकी गवाही को कोई झूठा नहीं कह सकता। आपको कुछ नहीं बोलना था, कोई बात नहीं, गवाही देकर आओ, कुछ ना बोलो, मुझे जो प्रभु यीशु ने आशीष दी आपको भी दे सकता है, आइए, है ना। थर्ड बात जो आप कर सकते हो, आप उनको कह सकते हो। आपको अगर मान लो कुछ अच्छा आप समझा नहीं पा रहे, आपको संतोष नहीं हो रहा आपने जो बोला उससे, या तो आपने गवाही भी दे डाली, अब आप आगे उनको ले जाना चाहते हो, आप उनको बोलो चर्च में आए, आओ और देखो। सिंपल वर्ड्स आपको बोलना है, आओ और देखो, बोलिए आओ और देखो, है ना। प्रभु यीशु के पीछे जब कुछ चेले आ रहे थे, प्रभु यीशु को वो चेलों ने पूछा, उससे कहा कि हे रब्बी अर्थात गुरु तू कहाँ रहता है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा चलो और देख लो, चलो और देख लोगे। प्रभु यीशु ने कहा आओ और देखो। आपको भी बस इतना कहना है, अगर कुछ भी नहीं आता, आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूं जो आपको एक्सपर्ट बना देगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपको किसी के पास जाना है, कुछ नहीं बोलने आता, इतना बोलिए मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया है, आप आइए, आप देखिए, आपके जीवन में भी प्रभु करेंगे। सिंपल, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कठिन बात नहीं, इतना तो आप कर सकते हो, है ना। कुछ नहीं हो सकता, अगर वो दूर रहते, अहमदाबाद या गुजरात में नहीं रहते, फोन नंबर दे दीजिए पासवान का, बोलिए ये फोन नंबर है, आप दुआ के लिए फोन करिए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। कई लोग हम नहीं मिले, फोन पर परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं। डिस्टेंस प्रभु को बांध नहीं सकता, डिस्टेंस प्रभु को काम करने से रोक नहीं सकता, उनके जीवन में प्रभु की आत्मा जरूर काम करेगी। बिली ग्रेहाम, उनके विषय में आपने शायद सुना होगा, वो ऐसे प्रभु के दास थे जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इतने बड़े पैमाने पर प्रभु ने उनको उपयोग में लिया और अमेरिका के हर एक राष्ट्रपति उनके फ्रेंड रहे। बहुत ही बड़े प्रभु के दास हो गए। उनकी जब सभाएं होती थी, लाखों लोग वहां आते थे, और न सिर्फ अमेरिका में, पूरे विश्व में परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। और ये बिली ग्रेहाम, कैसे उनका जीवन बदला, सिर्फ वो व्यक्ति को, बिली ग्रेहाम को, जिन्होंने सुसमाचार दिया, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बिली ग्रेहाम तैयार नहीं हो रहे, उनकी बात को सुन नहीं रहे। उन्होंने बिली ग्रेहाम को कहा ये सब लोगों को एक जगह पर मीटिंग हो रही है, उनको वहां ले जाना है, क्या आप ये व्हीकल, ये बस है या तो जो भी ट्रैक्टर है, जो भी जिसमें भी वे जा रहे थे, सबको लेकर क्या ये आप चला सकते हो। और वो व्यक्ति ने सिर्फ बिली ग्रेहाम को एज ए ड्राइवर ले गए थे। और जब सभा हो रही थी, चर्च चालू था, या तो रिवाइवल मीटिंग हो रही थी, बिली ग्रेहाम तो बाहर बैठे थे, लेकिन बाहर उनके कान में शब्द पड़े, उनको इंटरेस्ट आया, प्रभु की आत्मा उनके जीवन में काम कर रही थी, वो अंदर गए और वहां जो प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, बिली ग्रेहाम ने अपने जीवन में प्रभु यीशु को न्योता दिया, आगे गए, अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, उनका जीवन बदल गया। दुनिया भर में परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया है, लाखों लोगों को बचाया। जिन्होंने बिली ग्रेहाम को सुसमाचार दिया, क्या बड़े थियोलॉजियन थे, बड़े ज्ञानी थे? नहीं, उन्होंने सिंपल एक ही चीज करी, आओ और देखो। वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने सिर्फ एज ए ड्राइवर में उनको ले गए। हालेलुया, सिर्फ ड्राइवर के रूप में वो गए, वहां बाहर बैठे थे, प्रभु की आत्मा ने उनके जीवन में काम किया, उनके जीवन को बदल डाला। जब हम खेड़ा में परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे थे, नजदीक में एक गांव है,
और एक बड़े बिजनेसमैन वहां उनकी वाइफ को सिर्फ छोड़ने के लिए आते थे, छोड़कर चले जाते थे। लेकिन पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, उनकी वाइफ जो उनको कहने लगी कि यहाँ आज ये काम हुआ, वो काम हुआ, उसके बाद वो बिजनेसमैन को प्रभु ने ऐसा हिलाया, इतना अद्भुत काम उनके जीवन में किया। वो ही बिजनेसमैन बाद में एक नहीं कई अल्फा कोर्स हमने किए जिसमें भी हमारा सपोर्ट बने। पूरा जीवन उनका प्रभु ने बदल कर रख दिया। क्या किया उनके वाइफ ने? सिर्फ जो हो रहा था वो बताया उनको। वो जोड़े सिर्फ देखने के लिए आए, उनका पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता है, फिक्र मत करे, कुछ टफ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो। किसी को बोलो आओ चर्च में एक बार देख लो, सत्संग में एक बार देख लो, आपके लिए दुआ करी जाएगी। 5 रुपए का नारियल भी आपको नहीं देना है, फ्री में दुआ हो रही। आप और देखो, ना ही आपको धर्म बदलना, ना ही जाति, ना ही ज्ञाति, सिर्फ आपको दुआ, आपके लिए दुआ की जाएगी। हम और आप इतना तो कर ही सकते। ये सब एकदम सिंपल रीत है, सिंपल मेथड है, कोई भी कर सकता है प्यारो। आखिरी एक चीज, आप ट्रैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक मतलब छोटी किताब होती है 2-4 पेज की, जिसमें प्रभु यीशु के विषय में लिखा होता है। हमारे पास कुछ ट्रैक्स से, अगर आप उसे इस्तेमाल में लाना चाहो आप जरूर हमसे ले सकते हो। पास्टर अमित भाई का आप कांटेक्ट करना, वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। ट्रैक में परमेश्वर के विषय में जो भी लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी व्यक्ति को सुसमाचार देना चाहते हो, अगर नहीं भी बोल पाते इतना कहकर आ जाए, ये ट्रैक है, ये प्रभु यीशु की बातें हैं, जिंदा खुदा की बातें लिखी गई है, आपके जीवन में आशीष लाई, बस इसे पढ़ना, बस देकर आ जाए, सिंपल। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्यारो। सिर्फ आपको इतनी हिम्मत करनी है, उनको जाकर ये ट्रैक देनी, वो छोटी ट्रैक, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो जीवित वचन है। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु का वचन काम करे बिना वापिस नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। प्रभु का वचन 100% काम करेगा। हालेलुया। हमने एक पासवान के विषय में आपको बताया था, वो अन्य विश्वास से आते हैं और ट्रेन के ट्रैक के पास खड़े थे सुसाइड करने के लिए, और किसी ने एक ट्रैक थी जिसे फाड़ कर फेंक दिया था, उसके टुकड़े उनके हाथ लगे, और एक टुकड़े में लिखा हुआ था जो मूर्तियों की पूजा करता है वो मूर्ति जैसा ही हो जाएगा। और उन्होंने वो पढ़ा, तब उन्हें लगा ये तो मेरी ही हालत लिखी हुई है। आज तक मैं एकदम मुर्दे जैसा जी रहा था और इतना हालत खराब हो गई, आज वे सुसाइड करने के लिए खड़े थे। और वो छोटी सी ट्रैक का टुकड़ा वो जब पढ़े, तब उनके जीवन में प्रभु ने काम किया। वहां एड्रेस लिखा हुआ था, वो एड्रेस पर वे गए, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, और इतना प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। वो आज पासवान है, वो पास्टर है। हालेलुया। एक ट्रैक का छोटा टुकड़ा एक व्यक्ति को पास्टर बना सकता है। और ऐसे तो कई उदाहरण प्यारो, कई लोगों के जीवनों को बदल दिया है ना। हम ये छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी मेथड, छोटी छोटी रीत अपनाकर कई लोगों के जीवनों में बड़ा बदलाव ला सकते। हमें कुछ बड़ा करना ही नहीं है प्यार, हमें ये बस छोटी छोटी बातें अमल में लानी, हिम्मत रख के, डरे बिना, प्रभु ने जो सिखाया उसको अधीन हो। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की आत्मा आपकी सहायता करेंगे, है ना। तो कौन सी मेथड हमने आपको सिखाए? पहले तो क्या बोलना है, आपको डरना नहीं है, जो भी बोलना है प्रभु की आत्मा बताएगी। फिर भी आपको लगता है मुझे और भी सीखना है, आप पासवानों के साथ बैठे ऑब्जर्व करें, सीखिए वो क्या बोलते हैं। आप अपनी गवाही दे सकते हो, गवाही कोई भी झूठा नहीं ठहरा पाएगा। आप किसी को सत्संग में ला सकते हो, उनको बोल सकते हो आइए और देखे, और आप ट्रैक दे सकते हो, है ना। आप किसी को ट्रैक देकर कह सकते हो इससे आप पढ़ना। आप प्यारो जो भी आज हमने सिखाया है, बस इसके ऊपर फोकस करना। आपने लिखा है, इसे बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और इसके अनुसार करने के लिए प्रयत्न करना। पवित्र आत्मा देव आपकी सहायता करेंगे। कोई भी परफेक्ट मेथड, फिर से बोल रहा हूं, नहीं है कि भाई ऐसे ही करो तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा ना।
आपके टूटे फूटे प्रयत्न भी 100% रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि काम करने वाले मैं और आप नहीं है, काम करने वाली प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा कन्विंस करती है। पापों के विषय में भान करवाना काम, पापों के विषय में रियलाइज करवाने का काम परमेश्वर की आत्मा का है। वो काम करेंगी जब आप उनको सुसमाचार दोगे। हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें और इन बातों को लेकर हम दुआ में जाना चाहते हैं। प्यारो, आज ये 3 दिन का आखिरी दिन है, 3 दिन के उपवास का, 3 दिन के टीचिंग का, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज भी हमने आपके आगे रखी है। इनमें से जो भी आपको लगा है मेरे जीवन के लिए यूजफुल था, आप उसको लेकर दुआ करें, आप उसको लेकर मांगे कि प्रभु इसके अनुसार करने के लिए मेरी सहायता करे। आपने जो भी सीखा है प्यारो, 1-2 मिनट हम आपको देना चाहते हैं। हम कुछ बातों को रिपीट करेंगे, आप ध्यान से उसे सुनिए आंखें बंद करके, और प्रभु की सहायता मांगे। प्रभु इस बात के ऊपर गौर फरमाने के लिए, ध्यान रखने के लिए आप मेरी सहायता करें। हमने आपको सिखाया हमारा शारीरिक उत्साह आत्मा की आवाज और आत्मा के गाइडेंस के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। शारीरिक उत्साह इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि हम कुछ गलती कर बैठे, जो ना बोलने का हो वो बोल बैठे, जो ना कहने का है वो कह सके। हाथ उठा कर कहे, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, मुझे सब कुछ ध्यान में रखकर बुद्धि से भी काम लेने के लिए सहायता करे। प्रभु मैं असंवेदनशील न बनो, आपकी आत्मा की आवाज को मैं ठुकराऊं नहीं, मैं इतना भी उत्साही ना हो जाऊं कि परमेश्वर मुझसे कुछ गलतियां हो जाए, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाऊं। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दे। कहिए प्यारो प्रभु से कहिए, जो स्टेटमेंट नहीं देने में ना दो। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो सामने वाली व्यक्ति को दूर ले जा सकते, ठोकर बन सकते हैं, प्रभु ऐसे स्टेटमेंट से मुझे बचाए रखे। प्रभु से कहिए प्यारो, ओपन डोर्स के लिए, प्रभु मेरे लिए तू द्वार खोल। कौन सा खेत तूने मेरे लिए रखा है, कौन से व्यक्ति के जीवन में तू मेरे द्वारा काम करना चाहता है। ब्रदर युवक को प्रभु जब आर्मी में बॉर्डर पर ले गए, प्रभु ने कहा ये सोल्जर्स तेरे लिए खेत है। जब वे बिजनेस करने लगे, वो चोर उनके वहां एज ए एम्प्लॉय इंटरव्यू देने के लिए, प्रभु ने उनको बोला यही तेरा खेत है, इसके लिए तुझे काम करना है, ये तेरे लिए द्वार है, खुला द्वार, ये द्वार से तुझे आगे बढ़ना है सेवकाई में, सुसमाचार प्रचार में। प्रभु आपको बताए, आप कहिए प्रभु से, प्रभु तू मुझे बता, मुझे किसके बीच आपका प्रेम ले जाना है। क्या वो बच्चे है, क्या वो यूथ है, क्या वो बीमार लोग है, क्या वो हॉस्पिटल में पेशेंट है, क्या वो ट्यूशन में आने वाले बच्चे, वो स्कूल में आने वाले बच्चे, क्या मेरे साथ काम करने वाले, जॉब पर जो काम करते वो कलीग्स है, बिजनेस में जो मेरे साथ पार्टनर है वो है। कौन है प्रभु, कौन सा खुला द्वार तूने मेरे लिए खोला है, उसमें आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। कौन सा खेत मेरे लिए प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं उसे पहचान पाऊं। मांगिए प्यारो, और के खेत में आपको काम करने की जरूरत नहीं। जो खेत प्रभु ने आपके लिए नहीं रखा, जो द्वार आपके लिए नहीं खोला, जो द्वार आपके लिए बंद है, वहां जाकर कितनी भी मेहनत करो कोई परिणाम नहीं आएगा। आपको कहना है प्रभु तू मुझे बता, मेरे लिए कौन सा द्वार तूने ठहराया है, कौन सा खेत, कौन से लोग, कौन सा व्यक्ति। प्रभु से कहे, प्रभु जब भी मैं सेवकाई करूं, सुसमाचार दो, प्रोटेक्शन मांगना न भूलूं। आप प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे कंपैशन से भर दीजिए, अनुकंपा से, ऐसा हृदय दीजिए जैसा प्रभु यीशु तेरा था, तरस से भर जाता था प्रभु यीशु, और वो तरस, वो प्रेम उन्हें काम करने के लिए प्यारो मजबूर कर देते थे। वो सब कुछ भूल जाते थे, भूख प्यास सब कुछ प्यारो, दिन रात कुछ नहीं देखते थे, क्योंकि उनके अंदर तरस थी। आपके अंदर क्या वो तरस है? नहीं है तो मांगिए, प्रभु तूने मुझे अभिषेक दिया है, अभिषेक के साथ तो मुझे तरस दे, मैं लोगों के दुख में उनके साथ जुड़ पाऊं, उनके दुख को मैं समझ पाऊं, मैं संवेदनशील बनूं, पत्थर हृदय न बनूं प्रभु, मैं दूसरों के दुख को ना समझूं, ऐसा न हो प्रभु जी। मैं किसी भी व्यक्ति जो दुखी है, चिंता में, तकलीफ में, प्रभु उसकी परिस्थिति को समझ पाओ, तू मुझे अनुग्रह दे वो समझ कर तरस से भरने के लिए, प्रेम से मेरे दिल को तू भर दीजिए। कहिए यीशु तेरा जैसा दिल प्रभु तू मुझे दे, ताकि मैं बैठा ना रहूं, ताकि कोई बात मुझे बांधी न रखे, ना कोई परिस्थिति, ना समय, ना
संजोग कोई भी बात मुझे रोके नहीं प्रभु। तू ऐसी तरह से मुझे भर दे, मैं सब कुछ भूलकर प्रभु सुसमाचार फैलाओ। प्रभु से कहिए प्रभु डर मुझ पर हावी ना हो। तूने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, तूने मुझे शर्म की आत्मा नहीं दी है। ना शर्म मुझे रोके, ना डर मुझे रोके। प्रभु अनुग्रह दे कि मैं डरे बगैर प्रभु तेरा सुसमाचार लोगों को दो, दूसरों को तेरे प्रेम के विषय में बताओ। डर शैतान की ओर से, उसको हावी नहीं होने देना। काउंटर अटैक से मत डरना। वो प्रभु जिसकी आप सेवा करते हो, आप उसका काम करते हो, इतना कमजोर नहीं है कि आपको सुरक्षित ना रख पाए। आप उसका काम करने जाओ या शैतान आपके परिवार को तबाह बर्बाद करे, वो होने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। वो आप अभिषिक्त हो, आपको किसी को भी छूने नहीं देगा। प्रभु ने कहा वो अभिषेक मतलब प्रभु अपने लोगों के लिए राजाओं को धमकी देता था, और वो आपके लिए राजाओं को भी धमकाएगा। बड़े नेताओं, अधिकारियों, बड़े लोग हो, कोई भी क्यों ना हो प्रभु, प्रभु आपका पक्ष लेगा। हालेलुया। आप कहिए प्यारो प्रभु मैं डरना नहीं चाहता, क्योंकि तूने मुझे अभिषेक किया और मैं अभिषिक्त हूँ, मुझे शैतान नहीं छू पाएगा। दाऊद को जब प्रभु ने अभिषेक किया, दाऊद के विषय में लिखा है शत्रु उसको तंग करने न पाएगा, प्रभु का भुज उसके ऊपर रहेगा। प्रभु ने आपको भी अनॉइंट किया है, प्रभु का भुज आपके ऊपर रहेगा। कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा प्यारो। कोई आपको, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस को छू नहीं पाएगा। ये विश्वास से अपने आप को भर दीजिए। जब सुसमाचार देने जाओ, विश्वास से जाए, प्रभु मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरे परिवार की सुरक्षा है। अविश्वास शैतान के लिए द्वार खोलेगा, विश्वास आपके लिए ढाल बनेगा। हालेलुया। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे धीरज रखने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु मुझसे जो भी बन पड़ता है पूरे डेडिकेशन के साथ मैं काम करूं, ना धूप देखूं, ना छांव देखूं, ना गरीब देखूं, ना जाति ज्ञाति कुछ भी देखे बगैर पूरा देने के लिए प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे। प्रभु मैं समय दूं, प्रभु मैं मेरी शक्ति खर्च करूं, मेरे पैसे जो भी करना पड़े वो करूं, लेकिन एक व्यक्ति को नाश में जाने से बचाने के लिए प्रभु मैं सब कुछ प्रभु लगा दूं। तू ऐसा अनुग्रह मुझ पर होने दे। कहिए मेरी पूरी स्ट्रेंथ में उससे जो भी हो पड़ता है मैं पूरा प्रयत्न करूं, प्रभु तू मुझे ऐसा अनुग्रह दे। प्यारो कुछ इजी मेथड्स हमने आपको सिखाए। प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरी आत्मा की आवाज को सुनो, क्या बोलना है तेरी आत्मा मुझे बताएगी, मैं फिक्र ना करूं। कहिए प्रभु से मुझे गवाही आपने दी है, वो गवाही सिर्फ मुझे आपने इसलिए नहीं दी उससे मैं गाड़ कर रखूं, खुद सिर्फ खुश होता रहूं। गवाही इसलिए दी है कि मैं दूसरों को बताऊं। प्रभु से कहिए प्रभु गवाही देने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु से कहे कि प्रभु किसी को मैं सत्संग में लेकर आओ, किसी को मैं फोन नंबर दूं, किसी को मैं ट्रैक दूं। ये छोटे छोटे प्रयत्न आपको बड़े परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, बड़े विजयों की ओर ले जा सकते हैं। प्यारो आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन जो भी बातें आज आपने सिखाई है हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपने हमें अनॉइंट किया प्रभु, आप चाहते हो कि हम किसी को जो नरक के द्वार पर खड़ा है, कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु कैद में है, हम उनको छुड़ाए, हम उनको बचाए। प्रभु ये सब बातें हमें ध्यान में रखने के लिए अनुग्रह दीजिए। इन बातों को हम स्मरण में रखें और अपने आप को प्रिपेयर करें परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर फसल को देख पाए, कई लोगों को नाश में जाते हुए बचा पाए। हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। इन बातों के ऊपर गौर फरमाने से अमल में लाने के लिए जितने भी लोग आज जुड़े, अनुग्रह देना, सामर्थ देना, पवित्र आत्मा देव आप उनको अगुवाई देना। हमारे दुआ प्रभु यीशु के नाम से आप कबूल करें प्यार। आमीन आमीन। ओके प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जो भी बातें इन 3 दिनों में हमने सीखी है प्यारो, अब वो बातों को आपके हाथ में रखा गया है। आपने गाय को देखा, एक बार वो खाना खाती है, फिर शांति से क्या करती है, गुजराती में कहवा है ना वागोड़े से, बार बार चबाती है उससे, है ना। तो ये 3 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को आपके सामने रखा गया है। आप वीडियोस भी हमने अपनी चैनल पर डाले, बार बार देखिए, अपने आप को तैयार करें और प्रभु आपका बहुत आज से इस्तेमाल करें। और जो अभिषेक प्रभु ने आपको किया है प्यारो,
वो सही में इस्तेमाल में आए, काम में आए और बहुत ही अच्छे परिणाम आप देख पाए। छोटी दुआ हम आपके लिए करना चाहते हैं। जितने भी लोगों ने ये 3 दिन में से 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन उपवास करे, हम आपके लिए विशेष आशीष मांगना चाहते हैं। हम मांग रहे प्यारो और मुझे और हमें विश्वास है प्रभु आपके लिए करेंगे। आप जितने भी लोग ये 3 दिनों में से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास करे, अपने हाथ उठाए प्यारो और विश्वास से जो मांग रहे इस दुआ के द्वारा आने वाली मेडिकल कंडीशन या तो कोई वाजिब रीजन था आप उपवास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप भी हाथ उठाए, एटलीस्ट आपने दुआ करी, एटलीस्ट आपने इन बातों को गंभीरता से लिए, आप हाथ उठाए, हम आपके लिए ब्लेसिंग मांगना चाहते हैं। प्यारे खुदावन, जो आपके काम की चिंता करते हैं उनकी आप चिंता करते हो, पर जितने भी लोगों ने ये 3 दिन आपकी बातों की चिंता करी, भूखे रहे, जॉब पर छुट्टी लेकर उपवास के साथ आपके चरणों में बैठे, आपने सब कुछ देखा है प्रभु, सब कुछ आपके ध्यान में है प्रभु। कई लोगों ने घंटों तक दुआएं करी, अपने आप को वे प्रिपेयर कर रहे, बोझ से भरे प्रभु। जब वे आपके कामों की चिंता कर रहे, आज जितने भी लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, 3 दिन में से किसी भी दिन उन्होंने फास्टिंग किया, दुआ करिए, सीखे हैं, अपने आप को तैयार किया, गंभीर बनाया। आज मैं और हम प्रभु के दास होने के नाते प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में जो सबसे बड़ी चिंता है प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो चिंता ले ली जाए, इन जीसस माइटी नेम। वो चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए और वे जो भी बात के लिए चिंतित थे, वो बात के लिए यीशु मसीह के नाम में उनके लिए हम मिरेकल घोषित करते हैं। वो बात के लिए हम उनके लिए खुले द्वार घोषित करते हैं। वो बात के लिए हम उनके लिए आशीष जाहिर करते हैं। वो बात के लिए हम यीशु मसीह के नाम में बंधनों को टूटा और बंद द्वारों को खुला जाहिर करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनकी वो सबसे बड़ी चिंता जाती रही यीशु मसीह के नाम में और वापिस ना आए, इन जीसस माइटी ने, यीशु मसीह के नाम में। चाहे कितने भी महीनों से, दिनों से, सालों से वो चिंताओं के सिर पर सवार हो, वो चली जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो विषय में जिन बात के लिए वो चिंतित है, बड़ा मिरेकल वो देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जीसस माइटी नेम, प्रभु यीशु के नाम में। हन्ना की जो सबसे बड़ी चिंता थी यीशु मसीह आपने ले ली, और उसके बाद उसके विषय में लिखा है वो फिर से दुखी न रही। प्रभु हम प्रार्थना करते आज के बाद आपके बेटे बेटी दुखी न रहे, क्योंकि आपने वो उनकी बड़ी चिंता को ले लिया। आज के बाद उनको विश्वास से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, और आपके काम की वे चिंता करते रहे, ऐसा अनुग्रह होने दीजिए। हमारी दुआ प्रभु यीशु के नाम से है, आप कबूल करिए प्यार प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आमीन आमीन। ओके प्रभु आप सभी को आशीष आमीन और आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड भैया। और कोई भी आपका कंफ्यूजन है, आप पर्सनली उनसे मिल सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो, जितना हो सके